नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। और हमारे साथ में हैं जदयू के माने हुए नेता मनोज जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको नवरात्रि की और आपके तमाम दर्शकों को नवरात्रि की शुभकामना। मनोज जी, जन स्वराज की रैली, बहुत नगाड़ा बजा, बहुत ढिंढोरा पिटा गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ये कहावत हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। तो ये अपना गरजे यहाँ, और कौन बड़ा ढोल बतासा ये हुआ, कहाँ 1 करोड़ लोग पहुँच गए पटना में। मैं तो मानता हूँ, मैं विरोधी हूँ, लेकिन जितनी सबसे बड़ी आज तक की रैली इनकी हुई, लालू प्रसाद यादव जी की जो रैली हुई थी, कौन तेल लाठी चलावन वाला रैली, अगर उतना भी लोग ये अगर ले आते तो यहाँ आ जाते हैं। तो कोई ढोल नगारा पिटना, और आप हमको भी दे दीजिए ना 1 करोड़ रुपया। मेरे हाथ में 1 करोड़ रुपया मिश्रा जी आप दे दो, प्रशांत किशोर की भीड़ में जितने लोग भीड़ में जुटे थे उससे तिगुना भीड़ में नहीं जमा कर दूं तो आप मुझे कहेंगे मतलब पैसा दे के भीड़ आया? एकदम पैसे दे के सारे चैनलों पर दिखाया गया। कुछ लिए कौन आए हैं तो कोई बता रहा है कि इसके लिए आ रहे हैं, घर के महिलाओं को यहाँ लाया गया कि आपको राशन कार्ड मिलेगा, आपको ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विभिन्न चैनलों, आपके यूट्यूब के चैनलों ही ने उसको दिखाया है। मैं तो गया भी नहीं और मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि राजनीति के लिए अब कोई आदमी, मैं बड़ा बेबाकी से मैं बोलता हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल जी की चर्चा कर ले कि कल एक चैनल पर थे तो वो बताया जा रहा था कि उन्होंने लिया। तो मैं बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी 2000 संभवतः 11 की 12 में वो आए सरकार में, मैंने अन्ना हजारे की जो रैली हुई उसके बाद से किरण बेदी कुमार विश्वास, सारे लोगों के साथ मिलके थे। लेकिन उसके पूर्व 10 बरस से पहले ही अरविंद केजरीवाल विभिन्न मुद्दों पर, RTI या किन मुद्दों पर जनता के बीच में वो लगे हुए। उन्होंने क्या किया सरकार बनने के बाद, उसकी मैंने चर्चा कर रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, ये 6 महीना पहले यहाँ से नाप लिए कि हम पूरा बिहार नाप लिए, क्या यहाँ से चल दिए। उनको पता ही नहीं है कि पूरे भारत को नापने का काम एकमात्र राजनेता जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे उन्होंने किया था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसी चलते आज लोग कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये काम एकमात्र चंद्रशेखर जी किए थे और पैदल यात्रा किए थे। अब प्रशांत किशोर जी कैसे यात्रा किए थे मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूँ। विश्वास ही नहीं होता है हमें, क्योंकि प्रशांत किशोर जी हमारे जदयू में भी नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत सम्मान दिया था, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। तो इनके ऐसा नमक हराम व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है कि जो आदमी, जो भी व्यक्ति राजनेता नीतीश कुमार जी को अगर धोखा दे रहा हो तो उससे नमक हरामी क्या हो सकता है। नीतीश कुमार जी को न कुछ लेना है न कुछ देना है। उनका एकमात्र पुत्र है, वो भी राजनीति से कोसों दूर है। न उनका कोई सगे संबंधी, किसी के बारे में आपने सुना है क्या कि उनके सगा संबंधी राज्यसभा गए हों कि विधानसभा गए हों या किसी बोर्ड आयोग के मेंबर हुए हों? सभी दूर रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी के साथ इन्होंने गद्दारी किया। अब इनको इच्छा पलटने लगी, इनको लगा, इनको अपने ऊपर ये घमंड होता है कि हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में बना दिया, 2015 में हमने बिहार की सरकार बना दिया, फिर तेलंगाना की सरकार बना दिया, फिर ये यहाँ बना दिया। तो भाई, बिहार की जनता भी तो अपना जाके वोट डाली थी कि जितने भी वोट मिले थे सत्ता पक्ष को या नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश में, सब क्या प्रशांत किशोर जी डाल दिए थे क्या? तो ये सब एक हवा है, कोई आदमी का अपना है, हमको इनसे नहीं कुछ लेना देना है। और इनका किसी के ऊपर कोई प्रभाव मिश्रा जी नहीं पड़ने वाला है। एक पिकनिक उन्होंने 2 अक्टूबर को किया पटना में, लोग आए, खाए पिए, गाना गाए बजाए और चले गए यहाँ से। एक बड़ी बात, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे कहा कि शराबबंदी हटा देंगे। वही बात हमें कह रहा हूँ ना। अब प्रशांत किशोर जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया,
कहाँ से आ रहा था, ऐसे ही थोड़े वह सम्मेलन हुआ होगा क्या कि पब्लिक उनको पैसा दी है क्या। ये देश के सारे, क्योंकि बिहार हमेशा से शराब दारू के लिए बहुत बड़ा केंद्र था। नीतीश कुमार जी 2015 में, और 2015 में यही प्रशांत किशोर जी भी थे उस समय, जिस समय इसकी घोषणा की गई थी कि शराबबंदी लागू होगी, और उसके बाद 1.5-2 वर्षों तक वो पास में रहे, तो उस समय उनको शराबबंदी बहुत अच्छी लग रही थी। और जब शराब माफियाओं ने इनके पास मोटी रकम, चूँकि बीजेपी वाले तैयार नहीं हुए, राजद वाले तैयार नहीं हुए, तो शराब माफिया किसके पास जाते हैं। सुना जा रहा था कि शिवदीप लांडे जी आ रहे हैं, तो कौन वो दरभंगा की जो एसपी थी वो जो काम्या मिश्रा आ रही है, कौन कहाँ कितना नाम आया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली हाल उनका हुआ। और जो व्यक्ति राष्ट्रपिता को अपमानित कर सकता है, गांधी जयंती के दिन शराबबंदी पर बोल सकता है, उसको लागू करने की बात कर सकता है, तो इससे भी बहुत बड़ा बेवकूफ़ मैं कहूँगा। और मैं यही कहूँगा कि पैसे के लिए ये देखिए, इसने बड़ी दुर्गुण से कहा लोगों को। आपने अगर उसको देखिएगा, मैं टीवी पर देख रहा था कि आपको 4 किलो ही 5 किलो का स्थान पर अनाज मिलता है, तो कोई आदमी नहीं बोल रहा है। ये मिलता है तो आप लोग नहीं बोलोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अरे भाई, आपकी बिहार की जनता भी जो आई है वो किसी के बस की बात की चीज़ है। यहाँ शिक्षा का कुछ नहीं है, यहाँ लोग ये हैं, लोग वो हैं, लोग ऐसे हैं, शिक्षा में खिचड़ी मिलता है। इस बेवकूफ़ को पता भी है शिक्षा से कोई लेना देना है क्या। जो ठग का काम करेगा उसको नहीं। यूपीएससी में जाकर देख लीजिए मिश्रा जी, पूरे देश से अगर सबसे अधिक संख्या अगर कहीं से जाती है तो बिहार से जाती है। और विभिन्न प्रदेशों के जो पीसीएस की परीक्षा हो, बिहार, और जो रेलवे की परीक्षा हो, बैंक की परीक्षा हो, ऑल इंडिया लेवल की जितनी परीक्षा हो, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो, आप नीट में देख लीजिए तो टॉपर जरूर उसमें बिहार के मिलेंगे। इंजीनियरिंग में देख लीजिए तो बिहार से मिलेंगे। तो ये क्या प्रशांत किशोर जी उसको पढ़ा रहे थे क्या? अरे भाई, यहाँ पहले क्या था स्कूल की स्थिति और आज क्या स्थिति है, जरा प्रशांत किशोर जी हमको 10वां में अगर सीट खाली है तो किसी हाई स्कूल में हमको एडमिशन करा के दिखा देना, 9वां में एडमिशन करा के दिखा देना। तो बोलना अलग बात है, बोलने के लिए ईश्वर ने मुंह दिया है तो हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार को जिस तरह से बिहार के लोगों को अपमानित किया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और बिहार की जनता इनके मकसद को समझ गई कि इनके पीछे कौन है। तो इनके पीछे पूरे देश के शराब माफियाओं का पैसा लगा हुआ है, जो ये इसी को भीड़ को दिखाकर उनके पास गए और उनसे मोटी रकम लेकर कि सरकार बनेगी तो हम यहाँ शराबबंदी को लागू और ख़त्म करेंगे, और मोटी रकम इन्होंने लिया। फिर देखिएगा कि चुनाव में लड़ेंगे। मैं बोल देता हूँ, देख लीजिए आप इस चीज़ को, मेरी बात को आप रखिएगा कि ये 10वां महीना है, अक्टूबर महीना है, 10वां महीना है। अगर प्रशांत किशोर जी की पार्टी को 10 सीट भी अगर विधानसभा चुनाव में आ जाती है तो हम लोग जैसे लोग राजनीति करना छोड़ देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि 10 सीट भी नहीं, इनका अब यही काम है कि जो लोगों को दूसरे दल से टिकट नहीं मिलेगा और जो चुनाव के भूखे लोग हैं, चुनाव लड़ना है, किसी से भी पार्टी से चुनाव लड़ जाना है, उनसे लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया लेकर उनको अपना सिंबल दे देंगे। और इनकी पार्टी ने रजिस्टर्ड कर, देखिए झूठ का भी एक तकीजा होता है, पार्टी का रजिस्टर्ड कर दिया। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, अब पार्टी को मान्यता तब मिलती है जब चुनाव में आपको सीट मिले या जो परसेंटेज है। तो ये झूठे का व्यापार करना ही इसका काम है, क्योंकि ठग का काम जो शुरू से कहते रहे, किसी भी राज्य में सरकार बनाने के लिए मोटी रकम लेकर। एक बात कि प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार रहे, कई पार्टियों को, उनके इन्स एंड आउट को भी वो जानते हैं।
तो क्या ये कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी भी है सर जो कहीं ना कहीं इफेक्टिव करेगा दूसरे पार्टियों को? देखिए, किसी पार्टी को कोई फैक्टर नहीं करेगा। प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार रहते, अगर हम उनको चुनौती देते हैं कि अगर वो रणनीतिकार हैं तो सबसे कम पार्टी का जो यहाँ है ना, सबसे मुकेश सहनी जी की पार्टी का अब VIP का एक भी सदस्य नहीं ना है भाई। तो आप मुकेश सहनी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, तब ना हम आपको समझेंगे। 2014 में पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जप रही थी कि कोई प्रशांत किशोर जप रहे थे क्या? 2015 में नीतीश कुमार जप रहे थे। तो आप उनको हटाकर अगर मुकेश सहनी जी की पार्टी को आप अपने फंडिंग से जो आपने किया अगर ये बना के दिखा दे, तो मैं तो कह दिया ना कि अक्टूबर महीना 10 होता है, दोनों हाथ की उंगली मिलाकर 10 होती है, पैर की उंगली भी मिलाइएगा तो 10 होती है। 10 सीट अगर आ जाएगी तो हम भी जिंदा रहेंगे, मिश्रा जी आप भी जिंदा रहेंगे। चुनाव के बाद किसी न किसी मोड़ पर जरूर मिलेंगे। और हम लोग अपनी बात इसी से हम आपको समाप्त करते हैं कि हमारे मिथिलांचल में एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि हेरा रहेरा केना रहे छ, लात जूता खाई छी मर जात रही छी। तो वही प्रशांत किशोर जी हैं, इनको किसी से कोई फर्क नहीं है। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना कहाँ पे है? उनके निशाना है नोट कैसे आए। उनको बिहार की जनता से या बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये तो नोट के कारोबार करने वाले हैं। अब बड़ा तरीका से आपने देखा होगा कि 2 बरस तक पैदल यात्रा ये करके वह करके और सारे लोगों को शराब माफियाओं को भेजकर वहाँ से मोटी रकम लिया। इनकी निगाहें वही हैं। इनकी अर्जुन की तरह ये तीर लेके खड़े हैं कि इनकी निशाना कहाँ पर है। तो जितने शराब माफिया हैं उन्हीं के निशाना में है। और शराब माफिया चूँकि बाहर के लोग रहते हैं, बाहर के लोग क्या जाने, इन्होंने हवा पानी दे दिया कि शिवजी पांडे जी ज्वाइन कर रहे हैं, काम्या मिश्रा जी ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे एक और IG हैं DG रैंक के हैं वैभव जी, विकास वैभव जी, उनके बारे में चलवा दिया कि ये ज्वाइन कर रहे हैं। तो लोगों के बीच में, अब बाहर के लोगों के बीच में, नहीं समझे, एक बहुत बड़ा ये आया। अब कल के बाद देखिएगा कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है और ये सीधे उसी गर्त में गिरेंगे। लेकिन इन्होंने इस बीच में अपना काम कर लिया। अब क्या काम कर लिया ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उन्होंने बिहार के लोगों को अपमानित किया। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तक्षशिला के नाम से लोग जानते हैं, विक्रमशिला के नाम से जानते हैं, पटना विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यहाँ कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं। इनसे पूछिएगा कि कितने बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज है, ये प्रशांत किशोर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इनको केवल नोट चाहिए और शुरू से ये नोट लेकर काम करते आ रहे हैं। फिर हम चुनाव, बिहार विधानसभा का चुनाव होने, अब ये उन्होंने घोषणा किया है ना कि जो 4 गो उपचुनाव है उसमें उनकी पार्टी खड़ा होगी। देख लीजिए कितने पर जमानत कहीं बच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, इतना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जदयू के मनोज जी थे, बड़े बेबाकी से इन्होंने बातें रखी हैं अपना, और इन्होंने बताया जन स्वराज के बारे में भी और प्रशांत किशोर जी के बारे में भी। देखिए, शराबबंदी को लेकर के बिहार में सरकार बनी थी और शराबबंदी हट जाए, इसको लेके बन जाए, ये देखना है कि वक्त के घर में क्या छुपा हुआ है, क्या सामने आता है। तो इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, टुडे 24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।